नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आज सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ से बने प्रदेश के हालात की। और ये तस्वीरें आप देखें, मध्य प्रदेश में 4 आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं, इस खबरों में सावधान रहने की सलाह दी गई उन इलाकों में जहां बाढ़ का पानी है। और नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर कैसे अपने इलाके में खुद मोर्चा संभाला, रेस्क्यू किया और फिर खुद एयरलिफ्ट हुए, ये उसकी तस्वीरें। हाईकोर्ट ने 5 साल की जानकारी मांगी और ऊर्जा मंत्री का एक अलग अंदाज एक बार फिर नजर आया लोगों के बीच में। ये 4 बड़ी तस्वीरें। और मध्य प्रदेश में बाढ़ ने कैसे हालात बिगाड़े हैं, सबसे पहले इसकी खबर। चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि दिल्ली से भोपाल रवाना हो गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। भोपाल में सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालात के ऊपर ये आपात मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और दिल्ली में आज सांसदों के साथ उनकी बैठक थी, लेकिन 15 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री वहां रुककर निकल गए। सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। जो स्थिति है आप देखें, आज खुद हवाई सर्वे किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल अंचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का। और हवाई सर्वे करने के बाद ग्वालियर से सीधे दिल्ली रवाना हुए थे। अन्न महोत्सव को लेकर आज उनकी एक मीटिंग थी दिल्ली में, लेकिन वहां से सारे कार्यक्रम निरस्त करते हुए केवल वहां कुछ देर रुक करके भोपाल के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री और एक आपात बैठक भोपाल में बुलाई है। आपको सुनवाते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है रवाना होने से पहले। शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर का भी एक हिस्सा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। अभी भी जब मैं यहाँ आया तो इसलिए आया कि मुझको केंद्रीय नेतृत्व के साथ कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी थी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, हमारी पुलिस बचाव के काम में लगी हुई है। और शिकिल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी शिकिल, अपडेट दें। देखिए, जिस प्रकार से बाढ़ के हालात यहाँ पर बने हुए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में, उसे देखते हुए जो सरकार है वो एक्टिव मोड में यहाँ पर आ गई है। आज सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ पर दौरे यहाँ पर किए, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपने क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को जान में जोखिम डालते हुए, बचाते हुए यहाँ पर नजर आए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जो दिल्ली में बैठक में शामिल यहाँ पर हुए थे, महज 15 मिनट वो शामिल यहाँ पर हुआ है और उसके बाद वो रवाना दिल्ली से भोपाल के लिए यहाँ पर हो चुका है। भोपाल में वहीं से एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया, एक मैसेज जो है वो मंत्रालय में यहाँ पर जारी किया गया है। सिचुएशन रूम से यह मैसेज यहाँ पर जारी किया गया है कि आपात बैठक जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बुलाई है। सीएम हाउस में ही जो कार्यालय है, सीएम हाउस में ही जो कार्यालय, वहीं ये पूरी बैठक यहाँ पर होगी। तमाम अधिकारियों को यहाँ पर तलब किया गया है, सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो आज दिन भर की गतिविधियां बाढ़ रेस्क्यू को लेकर यहां पर जारी रही, उसका पूरा जायजा जो है वो अधिकारियों से लेंगे। खबर ये भी यहां पर मिल रही है कि जिस प्रकार से जो बाढ़ जो है वो पानी कई जगहों पर कम हुआ है, लेकिन भिंड के भारोली का एक क्षेत्र है जहां पर अभी भी जो हालात है वो काफी बदतर यहां पर बने हुए हैं। कुछ परिवारों की फंसने की सूचना भी यहां पर मिली हुई है और इसी को देखते हुए तमाम अधिकारी जो है वो अपनी स्थिति को यहाँ से अवगत यहाँ पर कराएंगे। सीएम शिवराज जो है साफ तौर पर उन्होंने जो मैसेज यहाँ से जो कन्वे कराया है उसमें ये बताया है कि जो अभी तक की जो रेस्क्यू जितने लोगों का किया गया है, उसके अलावा कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है और किन लोग जो है वो उन्हें अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है या ऐसे लोग जिनकी जनहानि हुई है उनकी पूरी सूची जो है वो यहाँ पर
तलब की है और कल को लेकर भी ये प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा। हालांकि कम से कम 2 घंटे की ये बैठक यहाँ पर बताई जा रही है कि लगभग 2 घंटे तक ये बैठक यहाँ पर चलेगी और इसके अलावा ये भी यहाँ पर तय किया जाएगा कि कल किस प्रकार से रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सकता है और क्या हो सकता है। ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है कल भी जो है अगर मौसम यहाँ पर साफ रहा तो ग्वालियर चंबल संभाग का एक हवाई दौरा यहाँ पर करेंगे, तो वहां का स्थिति यहाँ पर देखेंगे और जो आज की अभी जो बैठक सीएम हाउस में यहाँ पर होनी है उसको लेते हुए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, जिसमें बात की जाए महत्वपूर्ण मीटिंग हम कह सकते हैं शकील के भोपाल में होनी है और आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेंगे। तो फिलहाल खबर ये कि मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचकर दिल्ली से निकलकर एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं, जो दिन भर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। इसके बाद वो कोई प्लानिंग कर सकते हैं या राहत और बचाव कार्य के लिए कोई निर्देश जारी कर सकते हैं। एक आपात मीटिंग भोपाल में बुलाई गई। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने जहां जीना दूभर कर रखा है, वहीं मदद की एक अच्छी तस्वीर भी दिखी। तस्वीर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। ग्वालियर चंबल इलाके में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद जायजा लेने के लिए जो पीड़ित या जो प्रभावित इलाके थे वहां गए, 9 लोगों की जान खुद बचाई और दतिया में अपने इलाके में पानी में डूब चुके कई गांव में जो छतों पर बेसहारा लोग बैठे थे, जो इंतजार में थे, वहां गृह मंत्री पहुंचे। जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे वहां जाकर कोटरा गांव में छत पर बैठे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला। पहले लोगों को सुरक्षित किया, बाहर वहां से निकाला, इसके बाद खुद हेलीकॉप्टर से वो वहां एयरलिफ्ट होकर बाहर निकल पाए। तस्वीरें आप देखें, ये प्रदेश के गृह मंत्री हैं जिन्होंने जान जोखिम में डालकर एक पूरे इलाके में जो पूरी तरीके से पानी में चारों तरफ से सराबोर और जलमग्न सा दिखाई पड़ा, वहां जाकर लोगों को बचाया और इसके बाद खुद वहां से निकले। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में हाहाकार की स्थिति है। पार्वती, सिंध, चंबल नदी उफान पर है। गांव-गांव में पानी भरा है, लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग अब भी बाढ़ के बीच फंसे हैं। उनको सुरक्षित निकालने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। सैलाब की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका इस समय भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। कुदरत की मार झेल रहे इलाके के सभी जिले करा रहे हैं। शिवपुरी समेत आसपास के जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पार्वती, सिंध, चंबल और कूनो नदी उफान पर है। शिवपुरी में आगरा मुंबई 4 लेन नेशनल हाईवे पर सिंह निवास गांव के पास भारी बारिश के चलते सड़क धंस गई, जिसके चलते 4 लेन पर जा रहा ट्रक सड़क में समा गया। पार्वती नदी उफान पर होने से रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी जिले में भारी बारिश के चलते कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए और किसी तरह अपनी जान बचा पाए। प्रशासन ने ऐसे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ के साथ आर्मी की भी मदद दी। करेरा ब्लॉक के चित्री गांव में फंसे 7 पुरुषों और 5 महिलाओं को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। इसी तरह नरवर के पास नवोदय विद्यालय में फंसे कई लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया। हालात मुरैना के भी जुदा नहीं है। यहाँ चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिससे नदी किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव-गांव में पानी भरने से लोग बेघर हो गए। उन तक अब तक तो ना कोई मदद पहुंची और न ही अब कोई आस रह गई है। प्रशासन ने 89 गाँव में अलर्ट जारी कर गाँव को खाली करा लिया है। भिंड जिले में चंबल और सिंध नदी उफान पर है। करीब 1 दर्जन गांव को खाली कराया जा चुका है। सबसे ज्यादा तबाही सिंध नदी मचा रही है। सिंध नदी के पानी में इंदुरखी गांव के पास, जबकि सिंध नदी का पुल पानी में डूब गया है। पुल से करीब 2 किलोमीटर दूर पर स्थित गांव में पानी आ चुका है। दतिया जिले में सिंध नदी पर बने सेवढ़ा और इंदुरखी पुल बह गए। इससे पहले मंगलवार को सिंध नदी के बहाव में रतनगढ़ वाली माता और लांच पिछोर का पुल भी बह गया था। दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील में भी बाढ़ के हालात हैं। यहाँ तहसीलदार खुद सेना की नाव खराब होने के चलते फंस गए थे, जिन्हें 40 ग्रामीण समेत रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है।
मंदसौर जिले की रहटड़ी पुलिया के पास बाइक सवार 3 लोग बह गए। हालांकि इसमें से एक को तो बचा लिया गया, जबकि 2 लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश से लोगों का जीना दूभर हो रखा है और साथ ही लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। डबरा की बात करें तो यहाँ भी जहाँ तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ सिंध नदी का रौद्र रूप डराने वाला है। जल स्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ आ गई तो कई लोग गांव खाली करके निकल गए। वहीं गांव में कुछ फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में बाढ़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण भीषण बाढ़ आई। बिना सूचना के मड़ीखेड़ा डैम और हरसी डैम के गेट खोलने से सिंध नदी के आसपास के गांव में बाढ़ आ गई। कांग्रेस विधायक PC शर्मा का आरोप है इलाके में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। इसके बाद भी सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गायब हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर बाढ़ के पहले तैयारी न करने के आरोप लगाया। उधर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर सभी विधायकों को विधायक निधि से 5 लाख रुपए बाढ़ राहत कोष में जमा करने का सुझाव दिया। दतिया जिले में सिंध नदी पर सेवड़ा और इंदुरखी पुल बहने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने मामले में जांच की मांग की। इधर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अपनी ही सरकार के नुमाइंदों को कटघरे में खड़ा किया। मध्य प्रदेश शासन की लापरवाही, मड़ीखेड़ा डैम, हरसी डैम के पूरे गेट खोल देने से दतिया और ग्वालियर तथा भिंड जिले के सिंध नदी के आसपास के गांव में भारी बाढ़ आ गई है। जरा सी बारिश के बाद इस बात की पोल खुल गई। बारिश में गांव-गांव शहरों में पानी भर गया। निकासी की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की और सरकार जो है राहत पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी संवेदना होती, अगर थोड़ी भी आपके अंदर सेवा और सहयोग की भावना होती तो हाथ सहयोग करने के लिए बढ़ाते। इस प्रकार के प्रपंच भरे, षड्यंत्र भरे भाषण देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे अपेक्षा की है कि इस सारी गलतियों के लिए संबंधित अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी की तो फिक्स की जानी चाहिए कि गलती किससे और कहां हुई और कौन इसके लिए दोषी है। बाढ़ के दौरान लोगों की मदद और हालात का जायजा लेने जनप्रतिनिधि भी आ गया है। शिवपुरी में NDRF और आर्मी के साथ कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कई गांव में खुद जाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की। यशोधरा ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने का सामान पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकलवाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में चंद्रपुर जाकर जायजा लिया, जरूरतमंदों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी डबरा में बाढ़ प्रभावित गांव पहुंची और अपनी तरफ से महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को टी-शर्ट, खाने पीने का सामान मुहैया करवाया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी जनता के बीच पहुंचे, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब अलग से OBC कमेटी बनाई जाएगी। अब तक SC/ST के साथ में OBC के सदस्यों की कमेटी भी शामिल की जाती थी, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने SC/ST से हटकर अलग से OBC कमेटी गठित करने का फैसला किया है। विधानसभा के मानसून सत्र में OBC कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी। विधानसभा में नियम समिति की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। विधानसभा में कई तरह की समितियां हैं जो अपने दायरे में रहकर उसी क्षेत्र के लिए काम करती हैं। सरकार की योजनाओं पर अमल से लेकर सुधार तक अपनी सिफारिशें देती हैं। OBC कमेटी OBC वर्ग के लिए लागू सुधार की योजनाओं पर और सरकार की तमाम योजनाओं पर अमल करने पर नजर रखेंगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कमेटी अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भी देगी। OBC का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कॉलेजेस हैं, नीट है, मेडिकल कॉलेज है, सभी में OBC के लिए 27% आरक्षण दिया है और जो सामान्य वर्ग है उनको भी
10% का आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी लोक लुभावन घोषणा कर दे, समिति की बात कर दें, पूरे प्रदेश का ओबीसी वर्ग, देश का ओबीसी वर्ग जानता है कि यह सरकार ओबीसी वर्ग विरोधी है। इस सरकार के कमजोर पैरवी के कारण, न्यायालय में पक्ष ठीक से नहीं रखने के कारण ओबीसी वर्ग को लाभ नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश बीजेपी के 7 मोर्चा और 1 दर्जन से ज्यादा प्रकोष्ठों में पार्टी ने प्रभारी तो तैनात कर दिए, लेकिन इनकी टीम अब तक बन नहीं पाई। प्रकोष्ठ में संयोजकों की नियुक्ति नहीं हुई। पिछले 1.5 साल से कार्यकारिणी का इंतजार है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब टीम और संयोजकों की नियुक्ति के बगैर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। टीम गठन की कवायद चल रही है, लेकिन आम सहमति न होने से सूची बन नहीं पा रही। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी टीम के पदाधिकारियों के बीच काम बांटते हुए मोर्चा प्रकोष्ठों का प्रभारी बनाया, लेकिन अभी 7 मोर्चों के लिए टीम गठन की कवायद चल रही। इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बिकाऊ के आने से टिकाऊ को मौका नहीं मिल पा रहा, इसीलिए आपस में खींचतान है। बीजेपी ने कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दोहराई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रकोष्ठ के प्रभारी घोषित हो गए और उनकी टीमें गायब हैं। तो बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी न्यू भाजपा और पुरानी भाजपा में तब्दील हो चुकी है, तो बड़ा संघर्ष है। कहीं उड़ा उतना पहली बार ये बिकाऊओं के आने के बाद उड़ रहा है। रोज भाजपा की हंसी उड़ रही है, नित नए निर्णय पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मोर्चों के अध्यक्ष पहले ही बना दिए गए हैं, उनकी भी कार्य समिति बहुत जल्द घोषित हो जाएगी 7 मोर्चों की। भारतीय जनता पार्टी की टीम के बारे में सवाल खड़ा करने से पहले कांग्रेस अपनी पीसीसी के बारे में तो विचार कर लिया क्या है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के काम करने का अंदाज बाकियों से काफी अलग है और एक बार फिर से प्रद्युमन सिंह तोमर अशोकनगर, जहां के वो प्रभारी हैं, उसके दौरे पर थे और वहां वो चर्चा में आ गए। कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिला अधिकारियों की मीटिंग उन्होंने ली। बैठक के बाद जैसे वो निकले कि कार्यालय में गंदगी को देखा और इस पर भड़क गए। इसके बाद जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में फैली गंदगी को लेकर भी सफाई के निर्देश दिए। काफिला विदिशा रोड पहुंचा तो ट्रांसफार्मर की डीपी खुली देखकर रुक गए। उप महाप्रबंधक श्रवण पटेल को बुलाया, नाराजगी जताई। गांधीगिरी के अंदाज में पटेल को माला पहना दी। थोड़ा सा आगे नाले के पास पानी जमा देखकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बुलाया और उसे भी माला पहनाकर समझाया, सफाई करने की हिदायत दी। निश्चित रूप से जहां अगर कोई पोल गिर गया है तो उसको हम इमीडिएटली तत्काल उसको व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे गांव हैं, हमने कलेक्टर को भी, एसपी को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, वहाँ पे नाव के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से हमारा जुड़ाव होगा। विदिशा में 11 साल की मासूम के रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में रेप के 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रेप की वारदात मंगलवार को हुई। मृतक मासूम की मां जंगल गई थी, तभी मासूम की मां के पीछे पीछे वो भी जंगल पहुंच गई, लेकिन वो रास्ता भटक गई। इसी दौरान दरिंदे राजेश आदिवासी की नज़र अकेली बच्ची पर पड़ी। उसने इसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। मासूम की गला घोंटकर हत्या भी कर दी और लाश के हाथ बांधकर पेड़ पर लटकाकर फरार हो गया। शाम तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने शमशाबाद थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही परिजनों ने खोजबीन की तो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लाश मिल गई। पुलिस ने शक के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतका का शव मिला है और इसके आधार पर पुलिस टीम ने विवेचना की और इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इससे ये सिद्ध हुआ है कि दुष्कर्म भी हुआ था और उपलब्ध साक्ष्य से ये भी प्रमाणित था कि मर्डर की भी घटना है। तो इस पे एफआईआर करते हुए थाना शमशाबाद में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरफन मौला और जिंदा दिल गायक किशोर दा का आज 92वां जन्मदिन है। इंदौर से किशोर कुमार का गहरा नाता रहा। यहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज से हायर एजुकेशन खत्म करके किशोर कुमार ने माया नगरी का रुख किया था। फिल्म जगत में अपने हुनर के बूते एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी किशोर लोगों के दिल जुबां पर छाए रहते हैं। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में उनके जन्मदिन पर उन्हीं के गीतों से पूरा वातावरण गुलजार हुआ। किशोर दा के चाहने वाले और क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़े लोग आज भी किशोर की यादों को संजोए हुए हैं।
उनका जन्मदिन उन्हीं के अंदाज में मनाते हैं। कॉलेज का कमरा नंबर 4, हॉस्टल की गैलरी, उनके बैठने की बेंच, वो इमली का पेड़, सब कुछ वही है जहां कभी किशोर हुआ करते थे। वो यहाँ पर इजाद करते थे, यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटीज़ चलती थी, यहाँ पर टेबल स्टूल चेयर्स हुआ करती थी एंड ही यूज्ड टू सिट हियर। एंड उसके अलावा इसी कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई करते थे। और आप महान है किशोरदा, और किशोरदा वाकई में महान है, इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। लॉन्ग लिव किशोरदा, हैप्पी बर्थडे किशोरदा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।